अव्यवहित ज्ञान और इनका जो अबाधित वैराग्य आज कहां चला गया। ये मोह ने इनको कैसे घेर लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि जनक जी के संबंध में किसी के भी मन में आज देखकर ऐसा भाव आ गया तो महत पुरुषों की अवज्ञा का पाप उसे लग जाएगा। इसलिए भैया जी महापुरुष वो क्रियात्मक रूप में कुछ करते हुए देखते हैं तो हमारे जैसे मलिन बुद्धि के जीव उन महत पुरुषों की उस क्रिया को देखकर उनके स्वरूप का अनुसंधान नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है महाराज जी? उसका कारण यह है कि हम जो सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे तो हमारा अपना विचारने का, सोचने का धरातल होगा। हर व्यक्ति अपने धरातल से सोचता, विचारता, समझता है। तो उन भगवत प्राप्त महापुरुषों का जो उच्चतम धरातल है, उस धरातल को तो हम स्वप्न में भी नहीं छू सकते। तो हम जो कुछ अनुमान करेंगे वो हमारे अपने मन का अनुमान होगा, अपराध हो जाएगा। धन्य है जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिया राम स्नेह बढ़ाई, ताहि की मोह ममता नियराई, यह सिया राम स्नेह बढ़ाई, यह सिया राम स्नेह बढ़ाई, यह सिया राम स्नेह बढ़ाई। यही बात है। अरे सामान्य लोगों की बात नहीं है भैया जी। हाँ, उद्धव जी भगवान की विभूति है। भगवान कह रहे हैं वृष्णि नाम उद्धवश्चास्मि, वृष्णि वंशियों में मैं उद्धव हूं। साक्षात भगवान है उद्धव। और भगवान ने उद्धव जी के बारे में कहा है कि हे उद्धव, तुम मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं हो। ये भगवान का वाक्य है। और उद्धव जी और श्री कृष्ण एक हैं, इसका अनुभव करना हो तो बद्री का आश्रम जाना चाहिए। बद्री नारायण भगवान की उत्सव मूर्ति के रूप में उद्धव जी विराजमान है। सारे उत्सव, सारा अभिषेक, सारा पूजन उद्धव जी का ही होता है। उद्धव जी अणुमात्र कम नहीं है। ये बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम में जाकर देखने को मिलता है। मंदिर बंद होता है तो जोशी मठ में उत्सव मूर्ति जो बद्रीनाथ जी की उद्धव जी हैं, वे ही पधारते हैं, उन्हीं की सेवा पूजा होती है। सारे उत्सव उद्धव जी के होते हैं, आप सोचो। और वे उद्धव जी जिनका ज्ञान इतना उच्च कोटि का है। आजकल कहते हैं ना कि यहां अब पढ़ाने वाला कोई नहीं तो परदेश पढ़ने गए। उद्धव जी ऐसा उनका विलक्षण ज्ञान कि जन्म तो हुआ मृत्युलोक में और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं देवलोक में, बृहस्पति के पास जाकर पढ़ रहे हैं। शिष्यो बृहस्पते साक्षात
साक्षात समझते हैं, एक परंपरा शिष्य होते हैं, एक साक्षात शिष्य होते हैं। बृहस्पति जी के चरणों में बैठकर उन्होंने पढ़ा है। और बृहस्पति जी कौन है? ब्रह्मिष्ठांच बृहस्पति, ब्रह्मज्ञानियों में बृहस्पति भगवान की विभूति है। बृहस्पति से बड़ा कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है। और उन बृहस्पति जी के चरणों में बैठकर उद्धव जी अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसा समझना चाहिए हम लोगों को कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में उद्धव जी से बड़ा ब्रह्मज्ञानी इस भूलोक में कोई दूसरा नहीं था। ब्रह्मविद वरिष्ठ थे उद्धव जी, सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। और उन ब्रह्मज्ञानी उद्धव जी को बड़ी पीड़ा होती जब हमारे ब्रज के ठाकुर, हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि, हमें ब्रज नहीं विसरता है, हमें ब्रज की याद आती है। ब्रज की कुंज निकुंज, यमुना जी की पुलिन, गैया बछड़ा गोपी ग्वाल बाल, नंद बाबा यशोदा मैया वृषभानु बाबा कीर्ति मैया, ब्रज गोपियां और श्री राधा रानी का नाम लेते लेते तो वे मूर्छित हो जाते हैं। उद्धव जी अपने मन में सोचते हैं कि हमारी बुद्धि में भ्रम तो नहीं है श्री कृष्ण को लेकर। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आश्चर्य है, इस परब्रह्म में, इस परमात्मा में परब्रह्म का, परमात्मा का कोई लक्षण नहीं घट रहा है। ये कैसा परमात्मा? अरे जो विभु है, व्यापक है, उसे ब्रह्म कहते हैं। और जो व्यापक है, ध्यान में आई बात, जो एक देशीय हो उसका संयोग भी होगा और उसका वियोग भी होगा। और जो सर्वदेशीय होगा उसका वियोग कहां से होगा? एक देशी है तो संयोग वियोग है, और जो सर्वदेशीय है उसका संयोग वियोग कहां? तो श्री कृष्ण परब्रह्म है, सर्वदेशी हैं, सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय, सर्वांतर्यामी है। और ये मोहग्रस्त प्राणियों की तरह नंद बाबा यशोदा मैया की याद करके, गोपियों की याद करके, अरे और तो और गैया बछिया की याद करके रो रहे हैं। हमारी धौरी गैया, हमारी धूमर गैया, हमारा मनोरथ बछड़ा, हमारी मनोरमा गैया, हमारी समृद्धि गैया, हमारी करुणा गैया, हमारी गौरी गैया कहाँ गई? फूट फूट कर रो रहे हैं। ये कैसा परमात्मा? उद्धव जी से नहीं रहा गया। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि आपकी भगवत्ता में तो हमें संदेह नहीं है, लेकिन आपकी लीला देखकर हम चक्कर में पड़ गए। आप ये मोहग्रस्त प्राणियों की तरह रोते क्यों हैं? आप सच्चिदानंद घन हैं, फिर आपको ये रोना धोना शोभा नहीं देता। ये तो ठीक नहीं है, आपके स्वरूप के विरुद्ध है, ये स्वरूपान रूप नहीं है। क्यों रोते हैं आप? आपके रोने का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बोले, उद्धव तुम्हें पता नहीं है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मुझे भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। तो हमारे विरह में ब्रजवासी दिन रात रो रहे हैं। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिनु गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनकारे, ब्रज के बिरही लोग
और भैया जी कहां तक कहेंगे, जो को कान कान कही टेरत असुवन बहत पनारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे। आहा, तो ब्रजवासी हमारी याद करके रोते हैं, तो हम भी उनकी याद करके रोते हैं। तो उद्धव जी ने पूछा, ब्रजवासी क्यों रोते हैं? अब समझ में आई ना बात, नब्ज पकड़ में आ गई कि ब्रजवासी आपके व्यापक ब्रह्म रूप का अनुभव नहीं करते। आप सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा हैं, यह लगता है ब्रजवासी नहीं जानते हैं। आपको एक देशीय मानकर प्रेम करते हैं, इसलिए उनको वियोग का अनुभव होता है। यदि वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय रूप में आपका अनुभव करें तो उनका रोना धोना बंद हो जाएगा, और उनका रोना धोना बंद होते ही आपका भी रोना धोना बंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब आपका रोना हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगा। तो प्रभु, आप इतने दिन ब्रज में रहे, आपने कभी उनको तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं दिया? अरे कम से कम अपने तत्व का उपदेश आप कर दिए होते उनको। भगवान हंसने लगे, बोले, अरे उद्धव, तुम्हें पता नहीं है, मेरे प्राण प्यारे गोप गोपी ब्रजवासी गण इतने प्रेमी हैं कि उनका हृदय प्रेम से ऐसा लबालब भरा हुआ है कि उसमें तत्व ज्ञान को घुसने की जगह ही नहीं है, अवकाश नहीं है। भगवान बोले, उद्धव जी बोले, आपने कोशिश की? अरे बोले, कोशिश क्या करते भाई, भीतर कुछ खाली हो तब तो कुछ घुसाया जाए, भीतर जगह ही नहीं है तो ज्ञान कहां से घुसेगा भीतर? उद्धव जी बोले, हम नहीं मान सकते, आपने प्रयास ही नहीं किया। हमारा विचार है कि यदि उन्हें उपदेश दे करके आपका तत्व ज्ञान कराया जाए तो उनका भी दुख दूर हो जाएगा और आपका भी दुख दूर हो जाएगा। भगवान ने मन में सोचा कि ये तो धरती से नहीं, ये तो स्वर्ग से, बृहस्पति जी के विश्वविद्यालय से पीएचडी डीलिट और पीएचडी डीलिट से भी आगे कुछ होता होगा, सो सब करके आए हैं। तो इनको थोड़ी खुजली चल रही है ज्ञान के उपदेश की, तो चलें भाई इनकी थोड़ी खुजली मिटा दें। तो भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा। अब हम वो बात कहेंगे तो ये प्रसंग छूट जाएगा, लेकिन इतना ही समझो कि उद्धव जी जब ब्रज में गए, ब्रजवासियों का प्रेम देखा, नंद बाबा यशोदा जी का प्रेम देखा, तो उद्धव जी रो पड़े। और उद्धव जी के मुख से सहज ही निकला, महाराज जी, युवाम श्लाघ्य तमौ नूनम, आप दोनों इस मृत्युलोक में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परम तपस्वी भी इस प्रकार का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते हैं जैसा प्रेम तुमने प्राप्त किया है। तुम्हारा जन्म लेना सफल हो गया, तुम्हारा शरीर धारण करना सफल हो गया। ये तो नंद बाबा यशोदा जी के प्रेम को देख के उद्धव जी की दशा हुई। और जब गोपियों का प्रेम देखा, गोपियों ने कह दिया, कौन देश को बासी निर्गुण, कौन देश को बासी निर्गुण, कौन देश को बासी निर्गुण, कौन देश को बासी। श्याम सुंदर की बुद्धि बिगड़ गई है, निर्गुण का उपदेश हमको दे रहे हैं। किस देश में रहता है निर्गुण? तुम कहते हो वो निरंजन है, अरे हमने कितनी बार निर्जन की आंख में अंजन लगाया है।
तुम उपदेश दे रहे हो मुझे? ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20, मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो गयो श्याम संग, को आराधे ईश ऊधो, को आराधे ईश ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन ना भये 10-20। हा हा हा। और जब उद्धव जी वृषभानुनंदिनी रसेश्वरी रासेश्वरी श्री कृष्ण हृदयेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी रसेश्वरी रासेश्वरी के चरणों में पहुंचे। वे तो मानवती होकर बैठी हैं, श्याम सुंदर के प्रति मान करके बैठी हैं। ये जो दूत आया है ना उद्धव, ये पंचायती दूत है। पंचायती समझते हो? नंद बाबा, जसोदा जी, बृषभान बाबा, कीर्ति मैया, गोप और सब गोपी, इन सब का पंचायती, ये पंचायती संदेश वाहक दूत है। तो श्याम सुंदर पंचायती दूत मेरे पास नहीं भेज सकते। और यदि पंचायती दूत मेरे पास भेजा है तो उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। मान करके बैठी है, मैं इससे बात नहीं करूंगी, तो पंचायती है। ठाकुर जी ने सोचा हमने तो भेजा ही इसलिए था उद्धव को कि श्री जी से कुछ वार्तालाप हो जाए तो उद्धव का हृदय बदल जाए, क्योंकि प्रेम की सर्वोच्च अवस्था मादनाख्य महाभाव का साक्षात स्वरूप जो तत्व है उसी का नाम है श्री राधा। श्री राधा, श्री राधा, वही राधा रानी। हाँ, वही राधा रानी है। क्या करें? तब ठाकुर जी ने उद्धव जी पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं एक नया अवतार ले लिया। भैया जी, कौन सा अवतार लिया? भ्रमरा अवतार। कौन सा अवतार? ये भौरा कोई प्रकृति जगत का भौरा नहीं है, ये श्री कृष्ण ही भ्रमर बनकर आए हैं, क्योंकि श्री जी के चरण कमल मकरंद का आग्रहण करने का अधिकार किसी भी सामान्य भ्रमर में संभव नहीं है। ये स्वयं श्री गोविंद ही भ्रमर बनकर आए और आकर सीधे ही चरणों में लंबी लंबी दंडोत करने लगे। तब श्री जी ने कहा, मधुप की तब बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकम स्मश्रुभिर्ना बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम। आहा, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम। क्या कह उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, राधा रानी कह रही हैं, मधुप, मधुप माने मधु का पान करने वाला। यहां
भैया जी बड़ी विलक्षण बात है, श्री कृष्ण भी मधुप हैं। मधुनी पिबति इति मधुपा, जो मधुओं को पिए उसको कहते हैं मधुप। ये पुष्पों के मधु को, पराग को पीता है इसलिए मधुप है। और श्री कृष्ण अधर सुधा रस को पीते हैं इसलिए मधुप है। वो अधर सुधा ही मधु है, उस मधु को पीते हैं इसलिए भी मधुप है। जो जैसा होता उसकी दोस्ती भी वैसे ही लोगों से होती है। दूसरा एक भाव है, मधुप माने पियक्कड़। पियक्कड़ जानते हैं ना? पियक्कड़ नहीं जानते? महाव्यसनी, बिना पिए रह न सके। मद्यप, अब क्या करें, विषय बहुत गंभीर हो जाएगा, सबके पल्ले नहीं पड़ेगा। सब तरह के भाव दिए गए मधुप। और देखो श्री कृष्ण भी मधुप हैं और तू भी मधुप है। वो अधर सुधा मधु पीते हैं इसलिए मधुप हैं। और तू पुष्प के कलियों के पराग की मधु को पीता है इसलिए तू भी मधुप है। श्री कृष्ण कितब हैं और तू भी कितब है। कितब माने जानते हो? धूर्त। ये हम आप नहीं कह सकते, अरे हम आप नहीं, ब्रह्मा जी की, शंकर जी की हिम्मत नहीं जो भगवान को कितब कह दें। वो तो बड़ी बड़ी वेद की ऋचाओं से भगवान की महिमा गाते हैं। भगवान को कितब कहने का साहस तो श्री जी का ही है। कितब, कितब शब्द का सरलार्थ क्या है? भैया जी के पास बहुत कोई मूल्यवान वस्तु थी और वो भैया जी को अत्यंत प्रिय थी। हमने भैया जी से थोड़ा मीठी मीठी बातों से नेम प्रेम किया और नेम प्रेम करके धीरे से उनकी वस्तु को खिसका लिया। हाथ की सफाई, नजर बचा के, और उनकी अत्यंत प्राण प्यारी वस्तु हमने अपने हस्तगत कर ली। अब आप विकल हो गए, अरे कहाँ गई वो वस्तु, कहाँ गई? तब तक हमारे हाथ में दिखाई पड़ गई। तो आपने कहा ऐसा मजाक तो मत करो, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं भैया, ऐसा मत करो, हमारी चीज हमको दे दो। तो हमने आंख निकाल कर, किन तब, ये क्या तेरी है? कहां से लाया तू? तेरा नाम लिख रहा है इस पर। देहधारियों के पास सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? हाँ, क्या कहें? ये धन कोई चीज नहीं है, 2 कौड़ी की भी नहीं है। संसार की कोई संपत्ति कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति है चित्त वित्त। क्या है? चित्त रूपी वित्त। और हमारे श्याम सुंदर भी यही करते हैं, मीठी मीठी बातें करके, बतरा करके, मुस्कुरा के, तिरछे देख के, हंस के, अब बस सबसे पहले चित्त रूपी वित्त का हरण कर लेते हैं। चित्तम सुखेन भवताप हृतम, गोपियां कह रही हैं। बड़ी आराम, बड़ी प्रेम से आपने हमारे चित्त को चुरा लिया। अब फिर गोपियां कहती हैं, अब चित्त चुराने के बाद कहते हैं, जाओ 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 जाओ, अब यहां क्यों खड़ी हो, जाओ। अरे चली तो जाएं हम, भले आदमी, हमारी वस्तु तो हमें वापस दे दो। तब ठाकुर जी ने आंख दिखा के कहा, किन तब, तेरा कहां से आया, तेरी वस्तु कहां से आई? ये कितब हैं, धूर्त हैं, और तू भी धूर्त ही है। किसी बगीचे में कोई पुष्प खिलता है, कली खिलती है, तो उसकी तू स्तुति करके, गुणगान करके, डंडोती लगा के, परकम्मा करके उसको राजी कर लेता है। फिर उसके सर्वस्व मधु का, पराग का हरण कर लेता है। और फिर वो बेचारी कली देखती ही रह जाती है। कह रहे भाई कहाँ जा रहे हो? पर तू देखता भी नहीं मुड़ करके, सार सर्वस्व हरण करके तू भी चला जाता, तू भी कितब है। मां स्पृशांघ्रिम, तू मेरे चरणों का स्पर्श मत कर।
क्यों? इसलिए स्पर्श मत कर कि क्योंकि तू अपने मुख से मेरे चरणों को चूम रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो तेरा मुख तो झूठा है। श्याम सुंदर ने तुझे दूत बना के भेजा तो कह के भेजना चाहिए कि पहले तो लाला तू ऐसो कर, तू जमुना जी में मोहड़ो धो ले, फिर अपने पीताम्बर से तेरे मोहड़ो पूछ देते, फिर भेजते तो कोई बात नहीं। पर वे इतने गंवार निकले हैं, हम तो उनको बड़ी महली समझते थे, लेकिन तो वे तो बिल्कुल गैया चराए हुए वाले निकले। तुझे भेजा था तो कम से कम कुछ छिपा करके तो भेजते। तेरा मुख पीला है और ये पीला, भौरे का मुख पीला होता है, तो उत्प्रेक्षा दे रही, ये पीला क्यों है तेरा मुख? बोलिए श्री कृष्ण अपने कंठ में जो तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरोह आदि की माला धारण करते हैं, बनमाला, उन बनमाली श्री कृष्ण ने मथुरा की नागरियों का प्रेम पूर्ण प्रगाढ़ आलिंगन किया होगा। उस आलिंगन से उनकी जो बनमाला है वो मसल गई होगी प्रगाढ़ आलिंगन से। तो उन मथुरा की नागरियों के उरोजों पर लगा हुआ जो केसर कुमकुम चंदन का लेप है, विचित्र पत्रावली है, वो श्री कृष्ण के दर्शन के क्षण में सात्विक भावों के जागृत होने से उनके श्रीअंग में स्वेद आ गया होगा, स्वेद से वो गीला हो गया होगा, और वो गीला गीला उनके वक्षस्थल का उच्छिष्ट चंदन केसर कुमकुम तेरी श्री कृष्ण की बनमाला में लग गया, और उस बनमाला पर तू बैठा होगा सुगंध के लोभ से, तो मेरी सौतों की छाती की उच्छिष्ट श्री कृष्ण की बनमाला में लगी हुई है, और उसको तूने मुंह से चाटा है, इसलिए तेरा मुंह झूठा हो गया। तू इस अपवित्र मुख से मेरा स्पर्श मत कर। हाँ, क्या कह, एक दो भाव नहीं, इतने भाव हैं कि उनको सुन करके उद्धव जी तो जार जार रोने लगे, और राधा रानी तो भाव समाधि में चली गई। और श्री उद्धव जी जो ये कह के आए थे कि श्री कृष्ण अब देखो, अब आप आखिरी आज जितना रोना हो आज छूट पट्टी ते रोई ले। अब हम जा रहे हैं ना ब्रज में, ना तो अब ब्रजवासियों को रोना है और न तुमको रोना पड़ेगा, किसी को नहीं रोना पड़ेगा। हम सबको तत्व ज्ञान का उपदेश करके आए। गए थे इसलिए कि आज तो हम पहुंचेंगे, कल रुकेंगे नहीं तो कल ही आ जाएंगे, और नहीं तो परसों तो हम अवश्य आ जाएंगे। और जब उद्धव जी ब्रज में गए तो सुखदेव जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं, उवास कतिचिन मासान, 6 महीने तक उद्धव जी ब्रज में रहे। कितने महीने तक? जा ही नहीं रहे थे। गोपियां कह रही थी उनकी याद नहीं आ रही, बोले नहीं नहीं, उनको अब वहीं मौज करने दो, हम तो बस यहीं सोहनी सेवा करके अपना जीवन गुजार देंगे, हमको इन प्रेमियों के चरणों में ही रहने दो, हमको उस निष्ठुर के पास अब नहीं जाना है, अब उस निष्ठुर के पास हमको नहीं जाना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी इतने भावमग्न हो गए कि वे प्रार्थना करने लगे, आसाम चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं चहित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हे नाथ, मेरे ऊपर आपकी कृपा है, यदि आप प्रसन्न हैं
तो इन ब्रजवासियों की गोपियों की चरण रज का सेवन करने का सौभाग्य हमको मिला है। उद्धव रूप से तो लगता है अति दुर्लभ है, मैं ब्रज की कोई गुल्म बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जो इन प्रेम विरहणी ब्रजांगनाओं की चरण रज मेरे ऊपर पड़े और मैं कृतकृत्य हो जाऊं। अब भगवान का नाम भक्तवांछा कल्पतरु है। भगवान ने उद्धव जी की इच्छा को पूर्ण किया है। स्कंद पुराण में लिखा है, गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रज कामः तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट जो श्री नारद कुंड के सामने कुसुम सरोवर है, कुसुम वन है। ये कुसुम वन केवल पुष्प वन नहीं है, ये कुसुमा श्री राधा रानी है, वृषभानु की दुलारी, वह तो फूलन हूसों प्यारी। ऐसी फूलों से वेदिक सुकुमारी लाडली श्री राधा रानी का कुसुम श्रृंगार करते हैं। इस वन में निवृत्त निकुंज है ये कुसुम वन। इस निवृत्त निकुंज में वहां के जितने वृक्ष हैं, जितनी लताएं हैं, वहां के एक एक घास का तृण वो साक्षात श्री उद्धव जी हैं। यमुना जी कह रही हैं, तत्रत्यांकुर वल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। नूनम माने निश्चित उद्धव जी वहां विराजमान। और उद्धव जी 6 महीने बाद जब ब्रज से लौट के आए तो यहां तो भगवान को रोते हुए देख के हंसते थे कि कैसे परब्रह्म हो, थोड़ा अपने स्वरूप लक्षण का विचार तो करो। अब उद्धव जी रो रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव ये बीमारी कहां से पाल ले आए? अरे बोले कुछ मत पूछो, बृहस्पति जी के यहाँ पढ़े, वेद शास्त्र पढ़े, पर तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का परिचय नहीं मिला। वास्तविक स्वरूप का परिचय तो ब्रज में जाकर मिला। भगवान बोले क्या मिला? बोले तुम निर्दयता के समुद्र हो। तुम्हारे जैसा निर्दय अपनी रूप सुधा, अपनी चटक मटक से सबको लुभा लेते हो, फिर पागल बना देते हो। हमारे ब्रज में कहते हैं, सखी ऐसो सुंदर, सखी ऐसो सुंदर, नाही में सब जग हेरो। सखी ऐसो सुंदर, नाही में सब जग हेरो। बिनु देखे श्याम, दृगन में छायो अंधेरो। बिनु देखे श्याम, दृगन में छायो अंधेरो। क्या कर रहे हो मथुरा में? चलो ब्रज में। ऐसे प्रेमियों के छोड़कर यहां क्या कर रहे हो? आप में करुणा नहीं है, आप में दया नहीं है, आप बड़े निर्दयी हो। और प्रेमी जब प्रेम वैचित्र्य की अवस्था में होते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं। राम सखे जी का नाम सुना है? राम सखे जी मूल निवासी राजस्थान जयपुर क्षेत्र के ही थे। राम सखे जी परम रसिकाचार्य हुए। राम सखे जी चित्रकूट प्रमोद वन में निवास कर रहे थे और वहां श्री सीताराम जी की मधुर भाव की रसोपासना में प्रवृत्त थे। उनके सेव्य शालिग्राम जी आज भी मैहर में बड़े अखाड़े में विराजमान हैं, जिनको वो युगल सरकार के रूप में उपासना करते थे, सीताराम जी के रूप में। तो जैसे अपने राधा सरेश्वर भगवान है, सूक्ष्म ऐसी सूक्ष्म है वो, तो उनको यहाँ बटुआ में रखते थे। तो सेवा के लिए जल खींच रहे थे और वो बटुआ खुल गया, पता नहीं कैसे, और वो डुप से चले गए कुआं में।
अब इतने गहरे में जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री जानकी नाथ भगवान की जय। बहुत ध्यान से सुने। श्री उद्धव जी, हाँ, राम सखे जी, तो वो ठाकुर जी उनके कूप में चले गए। तो संतों ने बहुत समझाया कि इतने सूक्ष्म स्वरूप हैं और बहुत गहरा, अभी भी वो कुआं है महाराज जी प्रमोद वन में, चित्रकूट में, बहुत गहरा है। और अब तो नीचे ठाकुर जी मिलना बहुत कठिन है। और आपने कहा जब ठाकुर जी चले गए तो मैं जीवित ही क्यों रहूँगा। बस वहीं रोने लगे, रोते 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 आचार्य चरण 2 दिन 2 रात्रि व्यतीत हो गए। रसिकों को बड़ा भय हो गया कि अब तो ये पधार ही जाएंगे, बचेंगे नहीं। अंत में जब विरह असह्य हो गया तब श्री राम सखे जी ने कहा, अरे शिकारी, ठाकुर जी से कहा, अरे शिकारी निर्दयी। इतने बढ़िया विशेषण कौन देगा। अरे शिकारी निर्दयी करिया करिया अवध किशोर, क्यों तरसावत है जिया राम सखे चित चोर, क्यों तरसावत है जिया राम सखे चित चोर। इतना कहते ही यही स्तुति करना बाकी थी और तो सब हो गई थी। यही तो सुनना चाहते ठाकुर जी। बस कुआं का जल ऊपर तक आया और एक कमल पुष्प प्रकट हो गया। कमल पुष्प की कर्णिका में उनके ठाकुर जी विराजमान होकर ऊपर तक आए। चित्रकूट के रसिकों ने, संतों ने देखा तो सब चरणों में पड़ गए। वो ठाकुर जी आज भी मैहर बड़े अखाड़े में विराजमान है। उद्धव जी भी यही सब कहने लग गए। भगवान बोले ये बीमारी तुमको वहीं से लग गई, गोपियों के यहाँ से लगी, प्रेम संक्रामक रोग है। हाँ, ये प्रेम संक्रामक रोग है और इतना भारी संक्रामक है कि संक्रामक रोग संक्रमित रोगी के संपर्क में आने से लगता है और ये तो सुनने से लग जाता है। किसी रोग के बारे में सुने और व्यक्ति संक्रमित हो जाए, ये संभव है क्या। पर ये प्रेम रोग ऐसा है कि इसके बारे में सुनो तो आप संक्रमित हो जाओगे। जितने लोगों को भी ये रोग लगा है ये सुनने से ही लगा है, ये सुनकर ही रोग लगता है। भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगाया, बोले अब तुम ज्ञान में भी परिपूर्ण हो गए और प्रेम में भी परिपूर्ण हो गए। हम प्रसंगवश निवेदन कर रहे हैं, इस महान कराल कलिकाल में श्री सुखतार तीर्थ में आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी ने श्री श्याम चरण दास जी के ऊपर कृपा की और उन्हें अपनी शरण में लिया, मंत्रोपदेश किया और उनको ज्ञान में और प्रेम में, दोनों में परिपूर्ण बना दिया। और भक्ति सागर जी को आप देखो, ज्ञान भी परिपूर्ण और प्रेम भी परिपूर्ण। जैसा नाम है सागर वैसा ही वह ग्रंथ है। हम तो कहते हैं प्रत्येक वैष्णव को पढ़ना चाहिए। अद्भुत है। यही बात जनक जी के संबंध में है। जब तक श्री राम जी का दर्शन नहीं हुआ था तब तक जनक जी की अवस्था उद्धव जी के जैसी थी
और जब किशोरी जी का कन्यादान कर दिया, श्री सीताराम जी तन मन प्राण में बस गए, तो ब्रजवासियों के संपर्क में आने के बाद जो दशा उद्धव जी की थी, वही दशा आज विदेहराज श्री जनक जी की है। और लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी की ये दशा। वशिष्ठ जी सावधान कर रहे हैं, बड़ों का काम है छोटों की संभाल, छोटों की संभाल, ये बड़ों का बड़प्पन है। वशिष्ठ जी संभाल कर रहे हैं। जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। चित्रकूट वासियों सावधान होकर सुन लो, ये स्वरूप है जनक जी का, और उनके पास मोह ममता आ नहीं सकती, उन्हें छू नहीं सकती। ये जो प्रेम विभोर हो रहे हैं, इसको मोह मत समझ लेना, इसको आसक्ति मत समझ लेना। ये श्री सीताराम जी का विशुद्ध प्रेम। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बंदऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। आहा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि वेद में 3 कोटियां हैं जीवों की। पहली कोटि है विषयी, दूसरी कोटि है साधक, और तीसरी कोटि है सिद्ध। इनमें विषयी कोटि सामान्य जीवों की है। इसका तात्पर्य है जो भोगों का लोलुप, भोगों का लालची, भोगों के संग्रह में प्रवृत्त, भोग ही जिसके जीवन का लक्ष्य है। यज्ञ दान तप आदि पवित्र कर्म भी भोगों के लौल्य के कारण करता है कि यही सब भोग हमें इस लोक में भी मिलें और मरने के बाद स्वर्ग में भी उत्तम पुण्य लोकों में जाकर यह भोग हमको मिले। ऐसा जो लौकिक पारलौकिक भोगों का लालची जीव है, उसे विषयी कहते हैं। इस विषयी जीव को ही बद्ध जीव कहा गया। क्या कहा गया? बद्ध जीव। दूसरी कोटि है साधक जीव। साधक कौन है? देखिए, संसार चक्र से छूटकर श्री युगल चरण कमल में पहुंचने की तीव्र व्याकुलता जिसके हृदय में उत्पन्न हो गई है, वो साधक है। साध्य की प्राप्ति के लिए जो अत्यंत व्याकुल है और फिर व्याकुलता पूर्वक गुरु परंपरा से, गुरु प्रणाली से प्राप्त किसी पवित्र साधन का आश्रय लिया है, किस लिए? साध्य की प्राप्ति के लिए, उसको साधक कहते हैं। उसी साधक जीव को मुमुक्षु कहा गया। संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिसको उत्पन्न हो चुकी है। असाधन का अभाव जिसके जीवन में हो गया है, वो साधन है। असाधन क्या है? भगवत प्राप्ति में जो विरोधी है वो असाधन है, और भगवत प्राप्ति में जो उपयोगी है वो साधन है। तो भगवत प्राप्ति में जो विरोधी है वो निवृत्त हो गया है जिसके भीतर से, और भगवत प्राप्ति में जो परमोपयोगी है
वो सुदृढ़ रूप से जिसके चित्त में व्यवस्थित हो गया है, प्रतिष्ठित हो गया है, वो साधक है। साधक किसको कहते हैं? ब्रज के महान सिद्ध संत श्री गिरिराज जी वारे पंडित जी महाराज कहा करते थे कि 23 घंटा, ध्यान से सुनना, 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड जो भगवान की याद करे और 1 सेकंड के लिए भगवान को भूल जाए, वो साधक नहीं हो सकता। 1 सेकंड के लिए भी असाधन जिसके जीवन में आ गया है, वो साधक नहीं है। आप लोग कहेंगे महात्मा लोग तो खूब बढ़ा चढ़ा के बात कर देते हैं। अरे भाई, शरीर का धर्म शरीर के साथ है कि नहीं? खाना, सोना, पीना, डुलडाल जाना, लघुशंका जाना, ये सब शरीर के धर्म शरीर के साथ लगे हैं कि नहीं लगे? आप कैसे कहते हैं कि 59 मिनट 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड 1 सेकंड? अरे ये कोई बात है? वस्तुतः इसी बात को देवर्षि नारद जी ने तदर्पिता अखिलाचारिता कह करके कहा। अखिलाचारिता, अखिलाचारिता का अर्थ है साधक का सोना, खाना, पीना, भोगना, जगना, कहां तक कहें मलमूत्र त्याग की क्रिया भी अपने लिए नहीं होती है, प्राण जीवन धन श्री जानकी नाथ के लिए होती है, श्री राधिका कांत के लिए होती है। इसलिए उसका खाना, सोना, पीना, हर क्षण वो भगवान का भजन करता है। आधा सेकंड भी बिना भगवान की स्मृति के उसके जाता नहीं। तीसरी बात, साधक कौन है? जो अपने को स्वतंत्र मानता है वह कभी साधक नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, जो अपने को स्वतंत्र मानता है वो कभी साधक नहीं होता। जो निरंतर अपने को भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करता अपने में, वो साधक होता है। इसलिए साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। हे जानकी नाथ, हम सब पर ऐसी कृपा करो कि जीवन की अंतिम श्वास तक स्वप्न में भी ये भाव हम लोगों के मन में ना आवे कि अब क्या है, अब तो हम स्वतंत्र हैं। अरे भैया, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम तो श्री ठाकुर जी के अधीन हैं, हम गुरुजनों के अधीन हैं, हम संतों के अधीन हैं, हम आचार्यों के अधीन हैं। हे प्रभु, हम आपके हाथ के खिलौना हैं, हम आपकी वस्तु हैं। आप हमारा जैसा चाहें उपयोग करें, जैसा चाहें उपभोग करें। उपभोक्ता स्वतंत्र है, वस्तु स्वतंत्र नहीं है। हम तो भोग्य हैं ना, हम स्वतंत्र नहीं हैं। भोक्ता तो जानकी नाथ जी हैं, वे स्वतंत्र हैं। उनको साधक कहते हैं। और सिद्ध किसको कहते हैं? सिद्ध उसको कहते हैं मुक्तात्मा को सिद्ध कहते हैं, निवृत्त तर्ष को सिद्ध कहते हैं। विषयी विषयी जीव, साधक विषयीबद्ध जीव और साधक मुमुक्षु जीव और सिद्ध मुक्त जीव। मुक्तात्मा को सिद्ध कहते हैं। देखिए, एक सरल बात आपको बताते हैं। भगवान लीलाधारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लीला करना उनका स्वभाव है। लीला किए बिना ये रह ही नहीं सकते। ये लीलाधारी हैं, नटवर नागर हैं। खेलना भगवान का स्वभाव है, पर वे खेलते किसके साथ?
मुक्तात्माओं के साथ खेलते हैं, बद्ध के साथ नहीं खेलते। बहुत प्यारी बात है, बड़ी ऊंची बात है भैया जी। हम आपके साथ खेलना चाहते हैं और मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो हम आपके साथ खेल सकते हैं क्या? अथवा आप खेलना चाहते हैं, वो आपके हाथ पैर बंधे, तो आप खेल सकते हैं क्या? खेलने के लिए बंधन मुक्त होना आवश्यक है। भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। तुम हो स्वतंत्र बंधन विहीन, यह राम तुम्हारे है अधीन। जैसी मर्जी हो करें आप, विनती हम अपनी सुना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इसलिए बद्ध जीव के साथ ठाकुर जी की लीला नहीं होती है। इसलिए भैया जी चाहे अवध परिकर में जो जीव आए हैं, मिथिला परिकर में जो जीव आए हैं, चित्रकूट परिकर में जो जीव आए हैं, किष्किंधा परिकर में जो जीव आए हैं, अरे हम आपको क्या कहें, रावण कुंभकर्ण आदि भी मुक्त जीव हैं। ये भी मुक्त जीव हैं, क्योंकि बद्ध के साथ लीला संभव नहीं है। ये भी भगवान के नित्य पार्षद हैं, मुक्त ही हैं। ये तो नाटक में खेल खेल में एक खलनायक जरूर होता है, किसी न किसी नाटक में एक हीरो होता है और एक खलनायक होता है। तो हीरो तो हमारे राम जी हैं, कोई ना कोई खलनायक तो होना चाहिए। वो खलनायक बने हुए हैं भगवान की इच्छा से, बाकी वो कोई खल थोड़े ही हैं, दुष्ट नहीं, कुछ नहीं है, भगवान के पार्षद हैं। भगवान के पार्षद जय विजय हैं कि नहीं? ब्रज की एक एक गैया मुक्तात्मा है, ये नित्य गोलोक से पधारे हैं। हमारी भाषा में जंगली भील कोल किराते हैं, ये सब मुक्तात्मा हैं जो ठाकुर जी जिनके साथ खेल रहे हैं। मुक्त जीव के साथ ही भगवान की लीला होती है। तो सिद्ध का अर्थ होता है मुक्तात्मा। मुक्तात्मा, अब मुक्तात्मा भगवान के साथ खेल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि भगवत स्वरूप के अपरोक्ष ज्ञान के कारण ही उन्हें मुक्तावस्था प्राप्त हुई है, सिद्धावस्था प्राप्त हुई है। तो भगवान के अचिंत्य अखंड अनंत ऐश्वर्य के बोध के कारण वे भगवान के साथ खेलने में संकोच करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी ऐसे चतुर शिरोमणि हैं, ऐसे चोरन के सरदार हैं हमारे ठाकुर जी, कि उन बड़े बड़े मुक्तात्माओं के ज्ञान विज्ञान की भी चोरी कर लेते हैं। और जब उनकी चोरी कर लेते हैं तो वो भूल जाते हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा हैं। फिर बेटा बेटा कह के रोने लग जाते हैं, गोद में खिलाने लग जाते हैं, लूरू लूरू पुचुर पुचुर करने लग जाते हैं। इसलिए जगह जगह माभू उदित निजाम मायाम ततान जन्मोहनी, भगवान वैष्णवी माया का विस्तार करके मुक्तात्माओं को मोहित करके पर उनके साथ खेलते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि श्री राम जी की करुणा कैसी है, वो विषयी जीवों को भी अपना भक्त मान लेते हैं। विषयी जीव भी भगवान के भक्त होते हैं। साधक जीवों को भी अपने भक्त के रूप में वे स्वीकार कर लेते हैं, और मुक्तात्मा तो उनके भक्त होते ही हैं। बस वे केवल इतना देखते हैं कि भले ही यह विषयी है, पर इनके प्रति प्रेम है कि नहीं। साधक है, सिद्ध है, इनके प्रति प्रेम है कि नहीं। और इनके प्रति प्रेम नहीं है तो बड़े से बड़ा साधक बना रहे, बड़े से बड़ा सिद्ध बना रहे, उसके उस ज्ञान की, उसकी उस अवस्था की क्या महिमा है? कोई महिमा नहीं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, त्रिविध
विविध जीव जग वेद बखाने। अब आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। राम स्नेह सरस मन जासु, राम स्नेह सरस मन जासु। साधु सभा बड़ आदर तासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। अब देखिए राम जी के चरित्र में देखिए भैया जी, वैसे सभी भक्त उनके गुणातीत हैं, लेकिन हम लोग समझने की दृष्टि से बोल रहे हैं। सुग्रीव जी विषयी भक्त हैं। राम जी में प्रेम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको किष्किंधा का राज्य मिला, राजपाट मिल गया, तो 4 महीने तक प्रभु प्रवर्षण गिरि पर रहे और श्री सुग्रीव जी महाराज 4 महीने में एक दिन भी श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करने नहीं गए। अरे कम से कम अमावस्या अमावस्या नियम बना लिए होते, पूर्णिमासी पूर्णिमासी नियम बना लिए होते, एकादशी एकादशी नियम बना लिए होते। अंत में राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोरी हारी, पावा राज कोश पुर नारी। हम तो माध्यम थे, अभीष्ट तो वह था जो मिल गया, अब हमें वो भूल गए। राम जी की इस पीड़ा को लक्ष्मण जी तो देख ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी तुरंत तिलमिला उठे, बोले सरकार अब समझ गया मैं, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता बंद नहीं हुआ अभी। हाँ, आपने कहा ना सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, तो बाली का कल्याण आपने कहा सुग्रीव का मैं कर देता हूं। इतना सुनते ही रघुनाथ जी कांप गए, अरे अरे क्या कर रहे हो। सरकार बोल रहे हैं भय दिखाए, भय दिखाना, भयभीत करना मत, दिखाना दूर से। भय दिखाए, और भय को दिखाने से भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना। भय दिखाए ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। भगवान ने जैसे ही मोर कहा, मोर मेरा, लक्ष्मण जी पे 1000 घड़ा पानी पड़ गया, एकदम ठंडे हो गए। बोले तब सब नाटक ही कर रहे हो आप, थोड़ी गर्मी दिखाने का, इसका मतलब आप हमको लाने के लिए भेज रहे हो ना। हाँ बस यही बात सच्ची है, हम तुमको सुग्रीव को लाने के लिए भेज रहे हैं। ये हमारे सरकार की करुणा भैया। इतने उदार चक्र चूड़ामणि भगवान को छोड़कर हम इनका भजन न करें तो कितने दुर्भाग्य की बात है। हम घोर विषयी कामी भोगी लोलुप जीवे हैं, पर इनके हो जाएं। हे नाथ, हम चाहे जैसे हैं आपके हैं और आप ही मेरे हैं। इतना केवल ठाकुर सुनना चाहते हैं। इसके बाद वो फिर कहते हैं सखा मोर मेरा है। साधक भक्त कौन है भगवान के? विभीषण। आप देखो हम लोगों के जीवन में इतनी अनुकूलता है, फिर भी साधन में प्रवृत्ति नहीं। किसी ने हाथ पैर तो नहीं पकड़ रखा है, और कोई न कोई बहाना से हम भजन जप पाठ संध्या तर्पण इसको नमस्कार कर लेते हैं। अरे आज तो बहुत व्यस्त हो गए, आज यूँ हो गया, आज तुम हो गए त्यों। अरे भाई भोजन करने में तो चूके नहीं, फुर्सत निकल आई भोजन के लिए, विश्राम के लिए भी फुर्सत निकल आई, भजन के लिए फुर्सत नहीं। प्रहलाद जी के जीवन में जितनी प्रतिकूलता थी, क्या उतनी प्रतिकूलता हमारे जीवन में है? विभीषण के जीवन में जितनी प्रतिकूलता थी, क्या हमारे जीवन में है? राम जी को आश्चर्य है,
खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभै के ही भांति। राम जी को आश्चर्य है, सो तो से है। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हनुमान जी को आश्चर्य है, लंका में रह के इतना भजन कैसे कर लेते हो। बोले सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन महा जीव बिचारी। हम गुजर बसर कर लेते हैं जैसे जीव 32 कठोर दांतों के बीच में गुजारा कर लेते हैं। वे साधक है। और सिद्ध कौन है? निषाद राज गुह सिद्ध हैं। ये सिद्ध कोटि के भक्त हैं। केवट सिद्ध कोटि के भक्त हैं। सिद्ध कौन है? प्रहलाद जी सिद्ध कोटि के भक्त माने गए, क्योंकि प्रहलाद जी में कामना की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। आप निषाद राज गुह को देखिए, निषाद जाति के केवट को देखिए, पूरे चरित्र को उठाकर देख लीजिए, इनमें कहीं कोई कामना है ही नहीं। विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, अत्यंत विशुद्ध प्रेम। केवट की वास्तविक हालत कैसी आप जानते हैं? अत्यंत सामान्य वर्ग का वह व्यक्ति है। सामान्य वर्ग का न होता तो ये कहता ही क्यों कि महाराज मैं तो केवट हूं, कोई वेद पाठी तो हूं नहीं, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हूं, और एक ही हमारी छोटी मोटी सी नौका है, और ये भी आपकी चरण रज के स्पर्श से ही कहीं स्त्री बन के उड़ गई आकाश में, तो हम तो भूखे मर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे, इतनी गरीबी है उसको। और श्री रघुनाथ जी के, किशोरी जी के, लक्ष्मण जी के चरण धोता है, चरणामृत लेता है। और एक बड़ा सुंदर भाव आपको बताएं, चरण धोने के बाद भी नौका तो एकदम रेत में आती नहीं है, थोड़ा तो चलना पड़ेगा कि नहीं। तो सरकार को गोद में बिठाकर, कंधे पर बिठा करके नौका तक ले जाता है। भगवान बोले नहीं, तो इतना इतना पानी हम चले। बोले नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई रजकण चिपक के रह जाएगा, फिर खतरा हो जाए तो। भगवान को उठाया, भगवान थोड़े घबराएंगे क्या, वो तो लीला कर रहे थे। अरे भाई गिर जाएंगे हम, ऐसे मत उठाओ हमको। बोले हम गिरेंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप कस के दोनों हाथ से मेरा मस्तक पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, खोपड़ी पकड़ ली उसकी। बोले आप तो अच्युत हैं, आप तो कभी गिरेंगे नहीं, अब आपके दोनों हाथ मेरे सिर पे आ गए, अब हम गिरेंगे तो युगल चरणों में ही गिरेंगे और कहीं नहीं गिरेंगे। गोद में बिठाकर पार किया। और जब सरकार कुछ देना चाहते हैं तो इतना गरीब व्यक्ति क्या कह रहा है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु ना। और निषाद राज कैसे सिद्ध भक्त हैं भैया जी।
लक्ष्मण जी ने उनका आलिंगन किया है उनके प्रेम को देखकर, और जब भरत जी ने निषाद राज जी का आलिंगन किया है तो उनको लक्ष्मण जी के आलिंगन का सुख मिला है। मानस जी में ये बात हमने कही है। और फिर जब भरत जी ने आलिंगन किया है और फिर लक्ष्मण जी ने चित्रकूट में निषाद राज जी का आलिंगन किया है, उनको भरत जी के आलिंगन का सुख मिला है। और फिर जब श्री रघुनाथ जी ने निषाद राज जी का आलिंगन किया है तो उनको लक्ष्मण के आलिंगन का सुख, भरत के आलिंगन का सुख श्री निषाद राज जी के आलिंगन से प्राप्त हुआ। आप सोचो, सामान्य महापुरुष नहीं है। लक्ष्मण की सेवा भाव का समावेश उनमें है, भरत जी के प्रेम का समावेश उनमें है। ऐसे हैं श्री निषाद राज जी। और जब भरत जी पादुका लेकर गए हैं, निषाद राज को भगवान ने विदा कर दिया है, तो भरत जी ने तो नंदीग्राम में पादुका जी को विराजमान करके उपासना आरंभ की है। और निषाद राज जी की उपासना क्या है? 14 वर्ष तक निषाद राज रोते ही रहे। भरत जी तो गाय को जौ खिलाकर कुछ कण, जौ के कण बीन कर खाकर भजन करते हैं, पर निषाद राज जी 14 वर्ष तक न सोए, न कुछ खाया, न कुछ पिया, निरंतर रोते रहे। कितना रोए, कितना रोए, कितना रोए। प्रियादासी टीका में लिखते हैं, पाछे बहे लहू धार है। आंख से आंसू आना बंद हो गया, नेत्रों से रक्त की धारा निषाद राज जी के बहने लग गई। और यही कारण है कि श्री रघुनाथ जी भरत जी को पीछे हृदय से लगाते हैं, श्रृंगवेरपुर में पहले निषाद राज को छाती से लगाते हैं। और जब सरकार की वाणी सुनते हैं निषाद राज, तो हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अवहि भवन्ते आए। पूरे चरित्र को देख लो, निषाद राज जी में कामना की गंध भी नहीं है। ये सिद्ध कोटि के भक्त हैं, पर सब राम प्रेम में पगे हुए हैं। तो साधु सभा बड़ आदर तासु, विषयी भक्तों का भी साधु सभा में आदर है, साधक भक्तों का भी साधु सभा में आदर है, और सिद्धों का तो आदर है ही। आहा, जिन श्री आचार्य चरण, जिन श्री आचार्य चरण की साधना स्थली में हम लोग विराजमान हैं, वो आचार्य चरण परम रसिकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये भी सिद्ध कोटि के हैं। विषयी तो हैं ही नहीं, साधक भी नहीं, ये सिद्ध है। एक पद, हाँ, ये सिद्धावस्था है, रस सिद्धावस्था। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? श्री किशोरी जी की कृपा। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा सीता। आहा, बहुत ऊंची अवस्था की वाणी है ये सज्जन जी, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। आगे नवधा भक्ति ज्ञान का करना, नवधा भक्ति
मिट गई शंक वेद गीता की, मिट गई शंक वेद गीता की, चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। षट मत, षट दर्शन है, षट मत वेद पुराण पुकारत, षट मत वेद पुराण पुकारत, करत बाद नर बपू बीता की, करत बाद नर बपू पीता की, झगड़ो करे अरुझे सुरझे नहीं, झगड़ो करे अरुझे सुरझे नहीं, मिटत न एक द्वैत गीता की, मिटत न एक द्वैत गीता की, चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। ये सब झगड़े में पड़े हैं, जीवन बीत गया, बड़े बड़े पोथी पोथन्ना लिख दिए, लेकिन भीतर कुछ नहीं आया। और ये जो हमारी स्वामिनी है, कुछ नहीं करना है, बस इनकी शरण में हो जाओ। जाकी ओर तन की हंसी है, जाकी ओर तनक हंसी हेरत, जाकी ओर। अरे साक्षात बैठी किशोरी जी देख लो कितनी मुस्कुरा रही है, बस इनकी चितवन देख लो एक बार। जाकी ओर तन की हंसी हेरत, जाकी ओर तनक हंसी हेरत, करत सहाय राम जीता की, करत सहाय राम जीता की, श्री अग्र अली भज जनक नंदनी, श्री अग्र हरि भज जनक नंदिनी, श्री अग्र अली भज जनक नंदनी, अग्र हरि भज जनक नंदिनी, पाप भंडार ताप रीता की, पाप भंडार ताप रीता की, चाहियत कृपा
कल आज दिखा रहे थे, कल गद्दी जहां है महाराज जी की, वहां ये लिखा हुआ है ये पद। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ये निरूपण वशिष्ठ जी का आप सोचिए, यहां प्रेम तत्व का निरूपण वशिष्ठ जी कर रहे हैं और हमें यह कहने में तनिक संकोच नहीं है। ये वशिष्ठ जी जो विवेक के सूर्य हैं, वो आज प्रेम तत्व का निरूपण कर रहे हैं। ये भरत जी के संपर्क की महिमा है, ये भरत जी की सन्निधि की महिमा है। इसलिए साधु सुर साधु उनको प्रेम का अमृत पिलाने के लिए ही प्रेम अमीय मंदर विरह और श्री रघुनाथ जी ये भरत चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। वह कहते हैं कि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्णधार बिनु जिम जल जानू। राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं। कैसे? बोले जैसे कर्णधार के बिना जहाज की। इसका मतलब क्या है भैया जी? इसका मतलब है कि ज्ञान तो कर्णधार है और प्रेम उसका खिवैया है। हाँ, ज्ञान तो जहाज है और प्रेम उसका कर्णधार है। प्रेम उसका कर्णधार है। आप में ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। देखिए गीता जी में ज्ञानी अपने विवेक के बल से माया के अविद्या के समुद्र को पार करना चाहता है, कठिनाई है उसमें। और प्रेमी बोले तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थो मैया वेशित चेतसा। ये मैया वेशित चेतसाम कौन है? ये मैया वेशित चेतसाम ही प्रेमी है, जो मैया वेशित चेतसाम। तो श्री वशिष्ठ जी ने सबको समझाया। अब सबका भ्रम भंग हो गया। सब लोग सोच रहे थे कि जनक जी का ज्ञान कहाँ चला गया, ये बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहे हैं। अरे राम राम, इनमें मोह, इनमें ममता, आसक्ति कहाँ से घुस पड़ी। आज सबको समझ में आएगा भैया, आज इनका जीवन धन्य है। श्री सीताराम जी का यह अनुराग ही प्रकट हो रहा है। सब लोगों ने राम घाट में मंदाकिनी स्नान किया। सब लोग शोक से संकुल थे। आज किसी ने जल भी नहीं पिया, बिना जल पिए ही समय व्यतीत हो गया, क्योंकि सत्चर्चा, सत्संग और विरह, इसी में खाने पीने की सुध किसको है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, अरे भाई मनुष्यों की क्या चले, पशु खग मृग नैना कीन आहारो, पशु खग मृग नैना कीन आहारो, प्रिय परिजन कर कौन विचारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। अब दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन कृसगात। आज निमिराज जनक और रघुराज श्री रामचंद्र जी सब बटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। सबके मन उदास हैं, सबके शरीर कृश हैं। जो अयोध्यावासी हैं, जो मिथिलावासी हैं, वे सबके सब वहाँ विराजमान हैं। श्री सूर्यवंश के पुरोहित गुरु वशिष्ठ जी वहाँ विराजमान हैं, जो परमार्थ पथ के शोधक हैं, अर्थात परमार्थ पथ की एक एक सूक्ष्म सूक्ष्म बात, रहस्य जिनको पता है। परमार्थ का पथ जिन्होंने छान डाला है, ऐसे वशिष्ठ जी वहाँ विराजमान हैं। शतानंद जी विराजमान हैं, वशिष्ठ जी विराजमान हैं, विश्वामित्र जी भी विराजमान हैं, क्योंकि जनक जी के साथ विश्वामित्र जी चलकर आए हैं। वहाँ
सब मौन हैं, अनेक प्रकार का उपदेश चल रहा है। लगे कहन उपदेश अनेका, सहज धर्म ने विरत विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। विश्वामित्र जी ने सबके शोक को दूर किया, अनेक कथाओं को सुना करके। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, ध्यान में आई बात, रघुनाथ जी ने क्यों कहा कि रघुनाथ जी ने कहा कि कल तो सब बिना पानी के रह गए और आज आपकी कथा शुरू हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे एक महात्मा थे, अब उनका शरीर नहीं, बड़े प्रेमी थे, पूज्य बक्सर वाले मामा जी के शिष्य श्री हरिचरण दास जी, बड़े कथा के प्रेमी थे। तो एक जगह टीवी की कैसेट में उनका वीडियो कहीं किसी कोई उत्सव था वहां चला दिया। तो उस गांव में पहले कथा हो चुकी थी हरिचरण दास जी की। तो गांव के बच्चे बोले कि आज यहाँ प्रसाद नहीं मिलेगा, चलो। क्यों? बोले ये वही बाबा जी आ गए हो जो कथा शुरू तो करे पर बंद करे ही नहीं। और उनको पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, श्रोता पछाड़ बकता। करह में एक बार अपने राम गए। करह है मुरैना जिले में, बड़ी सिद्ध भूमि है, पटिया वाले बाबा का स्थान है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी के साथ गए थे, श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज थे, हम लोग सब थे। मामा जी के साथ ही रहने का अवसर मिला। तो कुछ दीक्षा वाले लोग आए और हम लोग मंच से आए थे। तो मामा जी ने कहा, हरिचरण आ गया, सरकार आ गया। बोले ये कुछ दीक्षा वाली आए, इनको कुछ शिक्षा दे दो, उपदेश दे दो, दीक्षा के पहले वाला उपदेश। तो वो देने लगे। रात्रि को 9 बजे से उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। बगल के कमरे में, हमारे बगल के कमरे में भैया जी आए और सवेरे 3 बजे हमारे यहाँ आए, 3 बजे ठीक। तो हमने कहा, कहाँ से आ रहे हैं आप? बोले महाराज जी ने कहा था कि उपदेश दो, तो हम उपदेश दे के आ रहे हैं। इतनी अभी सवेरे 3 बजे तक। तो उपदेश सुनने वाले जग रहे हैं तो बड़ी जोर से हंसे। बोले सब सो गए तब तो हम आए। एक एक करके सब मूर्छित होते चले गए। जब एक भी श्रोता सावधान नहीं रहा, वो एक जो था वो भी सो गया, तब हम आए। और बोले हम तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। मैंने कहा अब 3 बजे कहाँ से आए, भूख लग रही है? आप सबको तो पता है ही। महाराज जी के साथ सरसकुंज में भी पधारते थे ना। कुछ लोग कहते थे थोक महाराज। तो हमने कहा आप तो स्नान ध्यान करो। बोले नहीं, अब तो कुछ खाएंगे फिर सोएंगे, भूख लग रही है। भगवान क्या जाने, उन्हीं के भाग्य से आधी बाल्टी दूध रखा हुआ था, तुरंत उन्होंने बूरा मिलाया और पी गए, सब पी के सो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रेमियों की कथा शुरू होती फिर बंद नहीं होती है। तो राम जी बोले कि कल तो सबने पानी भी नहीं पिया, पशु पक्षियों ने भी दाना पानी नहीं लिया, और आपकी कथा तो इतनी मीठी कथा है कि हमको खूब अनुभव है। जब आपके साथ सिद्धाश्रम में रहे तो रात्रि का नाम है त्रियामा और जुगजाम सिरानी। आप ऐसी कथा सुनाते थे कि रात्रि के 2 याम तो कथा सुनाते सुनाते बीत जाते थे। यहाँ आपकी कथा शुरू हो गई तो लगता आज भी निर्जल व्रत हो जाएगा। राम जी बोले, तब रघुनाथ कौशिक कहीं कहेऊ, नाथ काली जल बिन सब रहे। कल लोगों ने पानी भी नहीं पिया। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि रामभद्र तुमने उचित ही कहा, लेकिन हम तो भूल ही गए थे। 2 दिन 2 पहर 2.5 गयऊ बीत दिन पहर 2.5, 2 दिन 2 पहर 2.5। अढ़ाई, 2 दिन 2 पहर 2.5। 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 2 दिन 2
2.5 प्रहर दिन आज भी बीत गया, किसी ने पानी भी नहीं पिया है। तो बोले ठीक है, अब कथा का यहीं विराम होता है। पंगत का अभी तो खैर ब्यारू का समय है, यहाँ आरती होगी फिर ब्यारू होगी। बोले अब थोड़ी पंगत हो जाए तो बढ़िया है, सिया हरि नारायण गोविंदे हो जाए। तो विश्वामित्र जी के मुखारविंद की ओर जनक जी ने देखा तो ऋषि रुख लखी कह तेरहु तेराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। यहाँ लड्डू पूड़ी कचौड़ी खाने की जगह नहीं है, ये तो चित्रकूट है, तपस्या भजन की जगह है। यहाँ तो सबको कंदमूल फल का ही आहार करना चाहिए। और ऐसा कह करके सब मध्याह्न स्नान और संध्या के लिए चले। और उसी समय भगवान की इच्छा से, आज्ञा से भगवान का रुख पा करके जंगली कोल भील किरात सुंदर सुंदर फल कंद मूल आदि जो अमृत के जैसे मीठे हैं वो लेकर के आए भरी भरी। तही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लय आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। लेके आए और सबको प्रेम से पवाया। कामद गिरी भे राम प्रसादा, अवलोकत हरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विरागा, जनुमगत आनंद अनुराग। सब मिथिलावासी, अयोध्यावासी, चित्रकूटवासी सब आनंद में हैं। कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं, मंदाकिनी स्नान करते हैं और बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खगमग अली अनुकूला। और सुंदर शीतल मंद सुगंधित पवन चल रही है। ऐसे लगता है जनु मही करत जनक पहुनाई। जनु मही करत, बड़ा प्यारा भाव है कि राम जी अयोध्या में तो है नहीं, चित्रकूट में है। और कोई भी राजोचित सत्कार की कोई सामग्री उनके निकट नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। तो श्री राम जी संकोच में हैं। किशोरी जी की ओर देखकर भी संकोच है कि अभी तो कोई बात नहीं, कभी न कभी प्रेम की चर्चा छिड़ेगी तो किशोरी जी कहने में नहीं चूकेंगी। कितने दिन पहुनाई हुई थी जनकपुर में, खातिरदारी हुई थी। और यहाँ आपने आए थे हमारे जनकपुर के लोग, मायके के लोग, तुमने पानी तक की नहीं पूछी। तो सरकार सोचते कभी न कभी किशोरी जी ताना मारे। ऐसा होता है गृहस्थों में, कभी न कभी ताना मारेंगी। तब अपने जमाई बाबू के संकोच को दूर करने के लिए साक्षात भूदेवी ने कहा, बेटी तुम संकोच मत करो, मेरे प्यारे जामाता तुम संकोच मत करो, हम पूरी पहुनाई कर रहे हैं। और क्या पहुनाई चित्रकूट की भूमि ने की है जनक जी की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और सब लोगों ने स्नान किया है। जनक जी की आज्ञा, राम जी की आज्ञा पा करके सब लोग और प्रेम से चित्रकूट का दर्शन कर रहे हैं और वहाँ के कंदमूल फल का आस्वादन कर रहे हैं। सादर सब कह राम गुरु पठे भरी भरी भार, पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फलहार। सब फलाहार करने लगे। और अब फलाहार करने लगे क्यों? क्योंकि आज ऋषि पंचमी है, आज तो फलाहार ही करना है। देखो अन्न को भी छुट्टी है। हम लोग तो खैर श्री जानकी नाथ जी का अधरामृत ले रहे हैं, वो ना अन्नाहार है ना फलाहार है। अन्नाहार फलाहार से करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है श्री जानकी नाथ जी का अधर सुधारस। ये प्रसाद अधरामृत है, इसलिए न ये अन्नाहार है न ये फलाहार है। ये क्या है, ये तो वाणी का विषय ही नहीं है। ये तो युगल सरकार की अधर सुधा का रस है।
शास्त्र की मर्यादा व्यवस्था के अनुसार भाद्र शुक्ला पंचमी को सप्तर्षियों का पूजन करना चाहिए। अरुंधति के सहित यज्ञोपवीत की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और कुछ ब्राह्मण तो आज के दिन ही उपाकर्म करते हैं। हमारे श्री घनश्याम तिवारी जी बोले आज हम लोगों का उपाकर्म होता है भाद्र शुक्ल पंचमी को, तो आज बोले हम बचपन से उपाकर्म करते हैं, हेमाद्रि संकल्प पूरा उपाकर्म, ऋषि पूजन पूरा। तो आज बोले पूरे दिन हम व्यस्त हैं, आज शायद शाम को वो आएंगे भी। तो आज ऋषि पंचमी है। आज बिना जोता बोया, बिना फाल से कृष्ण अन्न खाना हो तो खा सकते हैं, और नहीं तो केवल कंदमूल फल का ही आहार करना। जी हाँ, और आज अन्न आहार नहीं करना चाहिए। हम लोग जाने अनजाने ऋषियों की बनाई हुई धर्म मर्यादा का अतिक्रमण कर जाते हैं, कभी जानकर कभी अनजाने में। तो ऋषि पंचमी के अनुष्ठान से, व्रत से वो धर्म का जो न्यूनातिरिक्तता का जो दोष है कुछ न्यून हो गया, कुछ का कुछ हो गया, तो संपूर्ण वर्ष भर के विधि निषेध के दोषों का परिहार आज ऋषि पंचमी व्रत करने से हो जाता है। यहाँ भी यही बात आ गई कि भैया अन्न मत खाओ, सब फलाहार करो। सबने करन लगे फरहार, सबने फलाहार करने लग गए। अब सब फलाहार करने दो, हम लोग जानकी वल्लभलाल जी की आरती करके फिर ब्यारू करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं शब्दों के साथ श्री युगल सरकार के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री गौ माता की जय, श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में आयोजित गोकरुणा चातुर्मास के मंगलमय क्रम में हमारे प्रधान मनोरथी श्री देवाराम जी गमना जी जागरवाल, जिन्होंने आज पूज्य सदगुरुदेव भगवान के प्राकट्योत्सव पर ऋषि पंचमी का पूरे उत्सव का नियोजन किया हुआ था। दैववशात वह उत्सव जिस रूप में करना चाह रहे थे उस रूप में नहीं हुआ। वे पूरी भरत चरित्र की मंगलमयी कथा के प्रधान मनोरथी थे। उन्होंने थे नहीं हैं, थे पूर्व से ही थे। और उसके बाद में श्री ऋषि पंचमी का पावन उत्सव, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वे शिष्य हैं, तो उनके मन में भाव था कि मैं जब कथा का मनोरथी हूँ तो उस मध्य में जब गुरुदेव भगवान का प्राकट्य उत्सव आ रहा है तो ऋषि पंचमी का भी संपूर्ण ऋषि पूजन सहित जो हमारे बटुक ब्रह्मचारी हैं उनके लिए भी उन्होंने, जड़खोर में जो बटुक ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं उनके लिए, उनके द्वारा सेवित जो वहाँ दूध वाला गोवंश है उनके लिए भी 11 लाख रुपए का समर्पण सहयोग किया था। पूज्य गुरुदेव भगवान जब यहाँ विराज रहे हैं तो उन्होंने कहा हमने तो यहाँ मलुक पीठा वाले महाराज जी भेजे थे, अब वो अग्र पीठ वाले हो गए तो वो पीठ भी हमारी है। तो यहाँ पर जो अपने भंडारे की सेवा उसमें भी उन्होंने 5 लाख रुपए की सेवा करने का संकल्प किया है। आपका खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। आजीवन न्यासी और गोग्रास के रूप में जुड़ने वाले श्री जबराजी हस्ताजी वाटेरा, श्री सारंग पाणी राधा वल्लभ जी जालान सूरत, श्री सूरज जी सारंग पाणी जी जालान सूरत, श्री संजय कुमार जी मक्खनलाल जी अग्रवाल सिरोही, श्री ओम प्रकाश जी प्रसादीलाल जी गंगापुर सिटी, आंबाराम जी तगाजी चौधरी भीनमाल। गोग्रास अर्पित करने वाले श्री गणपत जी लसाजी रेवतड़ा, राजकमल जी गोपाल जी भट्ट बठिंडा, बाबूलाल जी कस्तूरा जी ओडवाड़ा, दिनेश जी प्रभुभाई पटेल बड़ोदरा, महालक्ष्मी फैशन तमिलनाडु, जे मॉरिस तमिलनाडु, रमेश भाई चौधरी राधनपुर, सत्संग मंडल माउंट आबू, चंद्रिकाबेन शाह वडोदरा, पंकज भाई खेमा भाई पटेल लक्ष्मणपुरा,
पंवर सिंह जी, नाहर सिंह जी मादा, छगनाराम जी रोपसी, शत्रुघ्न सिंह जी, अखे सिंह जी अराबा, आप सभी गोभक्त बामासाओं का खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। मैं आरती के लिए हमारे जो कहाँ गए पंडित जी और पूज्य संतों से आग्रह करूंगा कि वे आरती के लिए पधारे हैं। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम, प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सहबस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। वत संत संभवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि अर्थ बखानी, कागज की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस भीगी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव पूरी अमीरी, तद माग सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री राम, आरती श्री राम, आरती श्री रामायण जी की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवंदनम। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जजेन जजमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमान। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर, भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की, श्री गौ माता की, श्री रेवासा धाम की, श्री गोकरुणा चातुर्मास आराधना महोत्सव की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंद गांव की, श्री नंदीश्वर धाम गोलासन की, श्री सूरश्याम गौधाम की, श्री ब्रजचौरासी कोस की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।